बेस्ट जेनरिक प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़न। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको कुछ ऐसे जेनरिक प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो आप अमेज़न पे बेचेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद कर हम सीधा प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपको। सबसे पहले जो कैटेगरी है जेनरिक प्रोडक्ट में बेचने की, वो है वॉलेट्स की। वॉलेट्स इसलिए क्योंकि अमेज़न पे जो वॉलेट्स का मार्केट है काफ़ी बड़ा है और बहुत ही बेसिक और ज़रूरी चीज़ है। मतलब वॉलेट हर कोई कैरी करता है, बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी वाले लोग हों, और लोगों को वॉलेट कैरी करना अच्छा भी लगता है। और इसके अलावा अमेज़न पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है वॉलेट। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि वॉलेट और एक्वायर करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मतलब आपको मैन्युफैक्चर करना है, आप होलसेलर से खरीदना है, रिटेलर से, किससे भी खरीदना है आपको, तो उसको मतलब अगर आप बिगिनर हैं और आपको सोर्सिंग आती नहीं है इस माल की, तो फिर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा वॉलेट आपके लिए। इसमें मार्जिन भी अच्छा है और आप इसको एज ए जेनरिक प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉलेट सबसे बढ़िया और पहली बेस्ट चॉइस है अमेज़न में काम शुरू करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी है शूज़। जैसे कि आप जानते हैं शूज़ तो मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है बेचने के लिए, और मतलब इतनी कॉमन है इसमें कि मतलब इसमें कंपटीशन होने के बावजूद भी लोगों की सेल होती है। इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी क्यों? क्योंकि शूज़ की कैटेगरी है, इसमें भी सब कैटेगरीज हैं। मतलब कैटेगरी में भी सब कैटेगरीज हैं। मतलब शूज़ सिर्फ एक तरीके के नहीं आते, स्पोर्ट्स शूज़ आते हैं, फॉर्मल शूज़ आते हैं, स्नीकर्स आते हैं, और फॉर्मल में भी कई तरीके के आते हैं, लेसअप, डर्बी, स्लिप ऑन। तो मतलब शूज़ में जो सब कैटेगरीज होती हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब बहुत स्कोप है। ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स शूज़ बेचें, आप फॉर्मल बेच सकते हैं। फॉर्मल भी कौन से बेचें, तो एक तरीके से आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप उसको जेनरिक में बेच सकते हैं, जो लोकल शूज़ भी बेच सकते हैं, वो बिकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए जो कंपनी के शूज़ होते हैं वो थोड़े महंगे रहते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो जेनरिक शूज़ की तरफ ही जाते हैं। तो शूज़ एक बढ़िया कैटेगरी है इस हिसाब से, अगर आपको बेचना हो जेनरिक प्रोडक्ट में, और आपके पास टाइप ऑफ शूज़ बेचने की पूरी आज़ादी है, आप किसी भी तरीके के शूज़ बेच सकते हैं। यहाँ कैटेगरी बहुत है, मार्केट शूज़ का बहुत बड़ा है। सिर्फ अमेज़न ही नहीं, पूरी ऑनलाइन शॉपिंग में शूज़ का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आप शूज़ बेच सकते हैं। अगली कैटेगरी है टॉयज़ कैटेगरी। अब इस टॉयज़ कैटेगरी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें रिटर्न काफ़ी कम आते हैं। अब इसके पीछे का देखिए रिटर्न का रीज़न ये है, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, मतलब कुछ महीनों का है, 1 साल का है, 2 साल का है, या 3, 4, 5 साल तक का भी है। अब आमतौर पर बच्चों को इतनी अक्ल नहीं होती है, उनके माँ-बाप उनके लिए टॉयज़ चुनते हैं, और माँ-बाप चुनते हैं उनके टॉयज़, तो फिर बच्चा कह तो नहीं सकता है, बोल तो पाते नहीं है, या फिर दिमाग तो होता नहीं है कि हमें पसंद नहीं आया, वापस कर दो। ठीक है, तो इस चक्कर में वो रिटर्न नहीं जाते हैं आपके, समझ रहे हैं? आपके जो प्रोडक्ट है रिटर्न जाने के चांसेस, मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि रिटर्न आते ही नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स उसमें रिटर्न कम आते हैं। और इसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉयज़ तो ज़्यादातर सारे जेनरिक ही होते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही ये आसान है, जेनरिक कैटेगरी है, कहीं से भी सोर्स करके आराम से बेच सकते हैं, और इसमें उम्मीद लगा सकते हैं कि कंपैरेटिवली काफ़ी कम रिटर्न आएंगे। तो इसलिए टॉयज़ की कैटेगरी काफ़ी बेस्ट है। अगली कैटेगरी है, एक कॉमन कैटेगरी है येट फिर भी, ये एक टॉप सेलिंग कैटेगरीज में से एक है। क्लोथिंग की कैटेगरी है टी शर्ट। मैं शर्ट की बात नहीं कर रहा, टी शर्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। शर्ट में क्या है, साइज़ का थोड़ा इशू रहता है, टी शर्ट में इतना नहीं रहता है, क्योंकि टी शर्ट क्या है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है। शर्ट थोड़ी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, मैंने नोटिस की है हमेशा। तो इस वजह से शर्ट के रिटर्न काफ़ी आते हैं। टी शर्ट के भी आते हैं नो डाउट, लेकिन शर्ट के मुकाबले आप टी शर्ट के इतने नहीं आएंगे। दूसरा ये कि जो टी शर्ट है आदमी कैजुअली लेता है, कैजुअल ओकेशन के लिए भी लेता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए कि मतलब यहाँ से फिटेड नहीं है, यहाँ से ये है वो है, तो इसमें रिटर्न के चांसेस कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू शर्ट। इसके अलावा टी शर्ट का मार्केट है भी बहुत बड़ा। आप बताइए टी शर्ट कौन नहीं पहनता? कोई भी आप जानते हो ऐसा इंसान जो टी शर्ट नहीं पहनता हो, बाहर नहीं पहनता हो, बोले घर में तो पहनता ही होगा। तो टी शर्ट का भी मार्केट अच्छा है। आप अपने हिसाब से रेंज जो भी टी शर्ट की रखना चाहें रख सकते हैं, और यहाँ पर भी बेच सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट कैटेगरी पे आ रहा हूँ, मोबाइल एसेसरीज़ की कैटेगरी। ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा अमेज़न अमेज़न पे लोग यहाँ से परचेज़ करते हैं, और इस कैटेगरी में बहुत सी सब कैसी कैटेगरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब चॉइसेस हैं आपके पास बेचने के लिए।
अब मोबाइल एसेसरीज में क्या क्या नहीं है, मोबाइल स्टैंड्स हैं, स्क्रीन गार्ड्स हैं, ईयरफोन्स हैं, समझ रहे हैं आप। ईयरफोन्स भी कई तरीके के हैं, वायरलेस है और वायर्ड वाला है, नेक बैंड है, और ये सेल्फी स्टिक्स हैं कई तरीके की, माइक्स हैं, व्लॉगिंग के टूल्स हैं। तो क्या कुछ नहीं है मोबाइल एसेसरीज में। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में भी क्या काम कर सकते हैं, और मल्टीपल कैटेगरीज में नहीं तो फिर एक दो कैटेगरीज पकड़ के कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आपको मोबाइल एसेसरीज का काम शुरू करना है बहुत छोटे अमाउंट में भी हो सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि आप इसकी सेलिंग प्राइस ही देखिए इतने कम है, तो आप समझ सकते हैं इसको सोर्स करने में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा सोर्सिंग करने के लिए इसके माल की। तो एक मोबाइल एसेसरीज जो है बहुत ही प्रेफरेबल है। आप मोबाइल एसेसरीज भी एज ए जेनरिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 टॉप बेस्ट एक तरीके से जेनरिक प्रोडक्ट आपको बताए हैं। आपने बेच सकते हैं, बिगिनर है तो भी बेच सकते हैं, तो वैसे भी बेच ही सकते हैं। तो अपनी नॉलेज के हिसाब से इन सबको कंसिडर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही था।